गर्मियों की छुट्टियां होते ही सब माएँ अपने बच्चों को लेकर अपनी माँओं की तरफ यानी कि अपने मेके चली जाती हैं। लेकिन जो कि मेरा मेका जो है वो मेरे बिल्कुल पास ही है। लकीली मेरी अम्मी लोग मेरे घर के बिल्कुल पास ही रहते हैं। तो मैं अपने जाती हूँ ससुराल। जाती तो नहीं हूँ, मतलब 2 साल से मैं नहीं गई। और इस दफ़ा बस प्लान था पहले से ही कि बस इस दफ़ा तो जाना ही जाना है, लेकिन हस्बैंड का प्लान बीच में से थोड़ा सा ख़राब हो गया। उनका भी पक्का प्लान था जाने का, लेकिन वो अभी इस समर में वापस नहीं आ सके बाहर मुल्क से। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने प्लान किया कि अपनी अम्मी को साथ ले चलती हूँ मैं। और बस बड़ी मुश्किल से अम्मी को राज़ी किया। और हस्बैंड ने तो अम्मी की टिकट करवा दी थी, लेकिन अम्मी का एंड तक प्लान जो है वो बनते कैंसिल होते होते ही बस फिर बन गया था। क्योंकि पीछे से दादी अम्मा हम लोगों की हैं, उनका ख़्याल रखना होता है। तो अब मेरी सिस्टर है, उसको जो है वो तैयार किया क्योंकि वो टीचर है और उसकी छुट्टियां थीं। तो बस फिर उन लोगों को वहाँ पे रखा अम्मी की तरफ। तो बस फिर अम्मी को हमने साथ अपने ले जाने के लिए रेडी कर लिया। और जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो भी हम लोग कोयटा में ही आते थे। और क्योंकि यहाँ पे हमारी फूफा हुआ करती थी और कोई ऐसा शहर नहीं था जहाँ पे हम लोग जा सकते। क्योंकि कोई मतलब इतना नहीं था कि जहाँ पे हम लोग जाके और रह सकें। और यहाँ पे दूर बस फूफो ही हुआ करती थी। तो इनकी तरफ हम लोग आते थे और हमारे कज़न्स वगैरह थे, और बहुत ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आता था। और हम लोगों का सफ़र जो होता था वो ट्रेन में होता था उस टाइम पे। और अभी हम लोग जो है वो प्लेन में सफ़र करते हैं, तो प्लेन में भी 1 घंटे का सफ़र होता है और फिर भी हम लोगों को की जान जा रही होती है, इतना मुश्किल लगता है। लेकिन जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग ट्रेन में सफ़र करते थे और वो 2 दिन लगते थे। इतना लंबा सफ़र होता था, इतना लंबा सफ़र होता था कि एंड में हम लोग तंग आ जाते थे। बस हम लोग को ये होता था कि बस किसी तरह हम लोग पहुंच जाएं वहाँ पे। तो बहुत मुश्किल से हम लोग पहुंचते थे और 2 दिन का सफ़र हुआ करता था। और अभी तो प्लेन में 1 घंटे में ही पहुंच जाते हैं। और लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन बच्चे जो है वो बहुत खुश होते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं, उनको नहीं होता कि लेकिन हम लोगों को बहुत हम लोग टेंशन ले रहे होते हैं बच्चों के साथ कि बच्चे तंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी वापसी की जा रहे हैं। मैंने यहाँ से इस्लामाबाद टू कोयटा आप लोगों से व्लॉग भी शेयर किया था आने का भी। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं 2 वीक्स रहने के बाद। और अभी हम लोग एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे, हमारी फ़्लाइट हाफ़ आवर तकरीबन लेट हो गई थी। और बस फिर अभी यहाँ पे वेट कर कर के हम लोगों का बुरा हाल था। मतलब हाफ़ एन आवर भी वेट जो है ना बड़ी मुश्किल से हुआ था बच्चों के साथ। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। बस फिर यहाँ पे इन लोगों को मैंने लॉलीपॉप लेकर दिया ताकि थोड़ी देर इन लोगों के मुंह बंद हो जाएं और फिर तंग ये थोड़ा कम करें। और बस फिर फाइनली जो है वो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। और बस हम लोग अभी जो है वो प्लेन में जा रहे हैं। और हम लोग हमेशा सिरेन एयरलाइन में ही सफ़र करते हैं, पीआईए में बिल्कुल भी नहीं करते। क्योंकि उसमें हम लोगों ने 1-2 दफ़ा कराई थी, वहाँ उसकी टिकट बुक करवाई थी, तो उसका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था कि मतलब जब भी करवाओ ना कभी डिले हो जाती है, कभी कैंसिल हो जाती है। लास्ट ईयर फिर कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे बेटे के साथ ऐसे हुआ था कि वो उसकी फ़्लाइट जो है ना वो बिल्कुल कैंसिल ही हो गई थी इतनी डिले करने के बाद। तो बस फिर तब से तो मैंने बोला कि अभी भी हस्बैंड बोल रहे थे कि पीआईए की करा दूं, तो मैंने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि बच्चों के साथ इतना डिले हो जाए तो वो इतना ज़्यादा इंतज़ार जो है ना वो बहुत मुझे बुरा लगता है। बहुत बच्चों के साथ मुश्किल होता है इंतज़ार करना। और इंतज़ार होने के बाद भी अगर फ़्लाइट कैंसिल हो जाए तो फिर इंसान क्या करे। तो मतलब बहुत ही गंदी सर्विस है पीआईए की। तो इस वजह से सिरेन की हम लोग कराते हैं। और सिरेन की तो हमेशा ही बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छी सर्विस होती है। और उसके अलावा कोई डिले वगैरह नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा अभी हाफ़ आवर डिले हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी डिले तो हो ही जाती है। और
बस उसके अलावा इनका मतलब खाना वगैरह भी अच्छा होता है। अभी हाफ़ आवर हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी, जिसकी वजह से खाना जो है वो हम लोगों को ठंडा मिला था, खाना गरम नहीं था। लेकिन जब हम लोग आ रहे थे तो बहुत अच्छा मज़े का खाना था, गरम गरम बहुत अच्छा है भी मज़े का था। लेकिन अभी जाते वक्त जो है बस इन्होंने बंस में कुछ लगाया हुआ था, चिकन था क्या, आई थिंक पता नहीं, अंडे थे क्या था, से सैंडविच टाइप बनाया हुआ था और बिल्कुल ठंडा था, मतलब लिटरली बहुत ठंडा था। तो इस वजह से बहुत ही बकवास लग रहा था। लेकिन फिर भी भूख लगी हुई थी हम लोगों को, और घर से हम लोग नाश्ता नहीं करके निकले थे। और नन तो बोल रही थी कि नाश्ता आप लोग कर लें, बना देती हूँ, लेकिन हमने बोला कि नहीं, हम लोग प्लेन में ही नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम इतना सुबह भी नहीं था। लेकिन कोयटा में जैसा कि मैंने अपने व्लॉग्स में बताया था कि हम लोग बहुत लेट लेट जागते थे, लेकिन इतना भी लेट नहीं हुए थे, क्योंकि सुबह फ़्लाइट थी हमारी, तो इतनी भी अर्ली नहीं थी हमारी। 10:50 की 10:55 पे हमारी फ़्लाइट थी, तो हमें 10 o'clock वहाँ पे पहुँचना था। फिर 9 o'clock हम घर से निकले थे, तो 7 पे मैं उठ गई थी, 7 o'clock पे। और बस फिर बच्चों को रेडी वगैरह किया, और सुबह सुबह उठ के बच्चे वैसे भी नाश्ता नहीं करते, और मेरा भी दिल नहीं था। और जब कहीं जाना हो तो फिर तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, जाने की टेंशन होती है। तो नाश्ता नहीं किया था, फिर बस यही सोचा था कि प्लेन में कर लेंगे। बस भूख भी लगी हुई थी बच्चों को भी, तो बस ठंडा था काफ़ी, लेकिन बस खा लिया था हम लोगों ने, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। और जाते वक्त तो हमें बहुत मज़े का बच्चों को उन्होंने डिफरेंट दिया था, बच्चों के लिहाज से अच्छा पिज़्ज़ा वगैरह था, और बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा था, नाश्ता था। तो अभी बस गुज़ारा हमने कर लिया था, और बस ये देख सकते हैं, एक बहुत ही प्यारा नज़ारा था बादलों के ऊपर। और बस खाने के बाद उन्होंने चाय वगैरह सर्व की, और शयान बोलता है कि मैंने भी चाय पीनी है। और चाय हमेशा इसने जाते वक्त भी ऐसा किया कि उसने पहले अपनी ड्रिंक गिरा दी अपने कपड़ों पे, और फिर उसके बाद अभी इसने चाय का बोला, तो वो बस सरासर मैंने नज़र उधर की तो उसने चाय गिरा दी। तो बस ये कि हमेशा ही कुछ ना कुछ मिसहैप जो है ना वो होता रहता है। तो बस फिर मैंने इसकी सीट चेंज कर दी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्लेन में इतना ज़्यादा रश नहीं था, तो एक आध सीट जो है वो ख़ाली थी, तो इस वजह से फिर उसको दूसरी जगह पे मैंने बिठा दिया था। यहाँ पे ये बोल रहा था मैंने चाय पीनी है, तो मैंने इसकी चाय रेडी की, और जो ही मैंने थोड़ी सी नज़र इधर की, हाँ, तो इसने जो चाय गिरा दी। चाय आपको अच्छी लगती है? गरम है वैसे। और अभी इधर आराम से चुप करके बैठा हुआ चाय गिरा के, सारे कपड़े भी गंदे करके। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे बार बार अपना वो बचपन का ट्रेन का सफ़र याद आ रहा है, कि जब हम लोग जाया करते थे बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में, तो हमारी अम्मी ने दुनिया जहान की चीज़ें ट्रेन में इकट्ठी करके रखी हुई होती थी, खाने पीने की, घर से ही बना के लेकर जाती थी, खाना भी और बाकी भी जो भी चीज़ें होती थी, स्नैक्स वगैरह, वो अम्मी घर से ही लेकर जाती थी हमारे लिए। और हम लोग जो ही बैठते थे ट्रेन में, और बस खाना पीना स्टार्ट कर देते थे। और क्योंकि 2 दिन हम लोगों ने ट्रेन में गुजारने होते थे, और 2 दिन बस हम लोग खाते ही रहते थे। और उसी हमारा एक पूरा एक कैबिन सा होता था, उसी के अंदर हम लोगों का वॉशरूम भी साथ में होता था, और काफ़ी सारे उसमें 6 उसमें बर्थ होते थे, तो उस पे काफ़ी वो बड़ा रूम होता था, साथ ही अटैच बाथरूम भी होता था। तो बस हम लोग अंदर ही अंदर सब कुछ खाते पीते नहाते वगैरह सब कुछ अंदर ही करते थे, क्योंकि गर्मी होती थी काफ़ी, वो एसी वाला रूम नहीं होता था, तो इस वजह से बहुत गर्मी होती थी। तो फिर नहा भी लेते थे और खाते पीते जाते थे, और एंड में हम लोग बहुत ज़्यादा तंग हो जाते थे।
तो बस और उस टाइम पे हमारे पास पानी भी हम अपना लेकर जाते थे, पानी भी एंड में ख़त्म हो जाता था। तो हम लोग बस जो है वो दुआ करते थे कि बस किसी तरह हम लोग पहुंच जाएं। और अभी 1 घंटे का सफ़र भी हम लोगों से इतनी मुश्किल से गुज़रता है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब फाइनली हम लोग पंजाब, अपने प्यारे पंजाब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम था, बारिश हो रही थी और बस यहाँ पे पहुंचते ही दिल खुश हो गया। और यहाँ की आबो हवा से बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे आके, क्योंकि कोयटा में हम लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है बचपन से ही। और वहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है कि बस वहाँ पे अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके लिए हम लोग जाते हैं। अगर वो कहीं और रहते होते तो हम कहीं और उनके पास चले जाते, लेकिन अभी वो लोग कोयटा में रहते हैं तो हमें कोयटा में उनसे मिलने के लिए जाने का शौक़ होता है। तो बस ऐसे ही होता है, जहाँ पे हमारे रिश्तेदार होते हैं वहीं पे हम लोगों को अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं और इंशाल्लाह अभी विंटर्स में वो लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि उनकी विंटर्स में छुट्टियाँ होती हैं और हम लोगों की यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।